बच्चों, जमायत नर्सरी की किताब मुकम्मल उर्दू कायदा हिस्सा इब्तदाई निकालिए और उसका सफ़ा 10 खोलिए। सफ़ा 10 से जो आज हमने जुमले पढ़ने हैं उसमें पहला जुमला है वो ताला ताला है। वो ताला है। दोबारा देखें, वो ताला ताला है। वो ताला है। एक बार फिर पढ़ेंगे, वो ताला ताला है। दूसरा जुमला है वो बाजा बाजा है। वो बाजा है। दोबारा देखें, वो बाजा बाजा है। वो बाजा है। एक बार फिर पढ़ेंगे, वो बाजा बाजा है। वो बाजा है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने किसी दूर की चीज़ के बारे में बात करनी होती है तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो। तो हमने आज 2 जुमले पढ़े। पहला जुमला हमने पढ़ा वो ताला है। दूसरा जुमला पढ़ा वो बाजा है। आप इन दोनों जुमलों को पढ़ने की मशक करें अच्छे से। बच्चों, अपनी उर्दू की नीट कॉपी निकालिए। सफ़ा 36 खोलिए। सफ़ा 36 से जो आज हमने काम करना है वो है ड की लिखाई। काम करने से पहले हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम ड की लिखाई करेंगे। इस निशान पे आपने पेंसिल को रखना है और थोड़ा सा पीछे ले जाके आपने नीचे चले जाना है और नीचे वाले हिस्से को आपने ज़्यादा आगे नहीं बनाना और ड की टोपी आपने ऊपर लगानी है। इन दोनों के दरमियान में फासला होना चाहिए। ड की टोपी जो है उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। दोबारा देखें, निशान पे रखें, थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे लेके जाएं और इसके बाद इसकी टोपी बना दें। दोबारा देखें, इस तरह से आपने ड की लिखाई करनी है। निशान पे रखना है, थोड़ा सा पीछे और इस तरह नीचे चले जाना है। दोबारा देखें, निशान पे रखें, थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए नीचे चले जाएं और ऊपर टोपी लगा दें। इस तरह से हम पूरे पेज पे ड की लिखाई करेंगे और इसके बाद हम तस्वीर वाले हिस्से में जाएंगे। और जो आज तस्वीर बनी हुई है वो है डब्बा। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे और आवाज़ लिखेंगे ड। निशान पे पेंसिल को रखना है, थोड़ा सा पीछे ले जाके और नीचे वाले हिस्से को बस आपने थोड़ा सा आगे लेके जाना है और ऊपर टोपी लगा देनी है। ड से डब्बा। अब इसके बाद हम इस तस्वीर के अंदर रंग कर लेंगे। इस तरह से हम इस तस्वीर के अंदर रंग कर लेंगे और ड की लिखाई हम पूरे पेज पे करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने ड की लिखाई किस तरह से करनी है।